यहाँ पे एहतियात को या यहाँ पे ऐसे एक यकजहती को परवान चढ़ा है जो सूबे के मजमूई मफादात के लिए हकीकी तौर पर जदोजहद कर रही हो। उन्होंने धरना इस कंडीशन पे ख़त्म कर दिया कि हमारे जदोजहद डॉक्टर मारंग बलोच समेत तमाम इसकी बेवसी की क़यादत की राय तक जारी रहेगी और हमने शक्ल इसको तब्दील कर। तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने ये अपनी कौमी और सियासी जिम्मेदारी समझते हुए एक तहरीक शुरू की और तहरीक के साथ साथ ये ऐलान कर दिया कि हमारी एहतजाज जारी रहेगी जब तक ये तमाम क़यादत को जो गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया। पार्टी ने फिर भी अपने जमहूरी असूलों को और जो जमहूरी जदोजहद को उन्होंने रोका नहीं, उसको अपने अवाम के लिए अपनी सरजमी के लिए जारी रखा। जो शुरू से हमारी पार्टी मौक़िफ़ आ रहा है कि गैर ऐलान या नाफिज कर दी गई है तो उसका अमलन आप सब कुछ दे सकते हैं। आज आपको ज़हमत देने की वजह ये कि बलूचिस्तान, जिस तरह आप जानते हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इस मुल्क की एक कौमी जमहूरी असूलों के तहत जदोजहद करने वाली वो सियासी जमात है कि जो तारीखी एक पस मंज़र है कि उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की सरजमीन के मजमूई मफादात के लिए, जुमला मफादात के लिए हर मैदान में अपनी अमली जदोजहद को इस तरह अमली बनाया कि किसी भी मैदान में आप तारीख़ी तौर पे ये नहीं कह सकती कि बलूचिस्तान के सरजमीन पे कोई जुल्म हो, कोई जबर हो, कोई इस्तेसाल हो, उसके ख़िलाफ़ पार्टी क़यादत ने और पार्टी ने आवाज़ बुलंद ना की हो। बेशुमार कुर्बानी देने के साथ साथ उन्होंने अपनी जमहूरी जदोजहद को इस अंदाज से अपनाया कि अपने लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अपने सियासी कारकुनों की तरबियत करते हुए एक ऐसी यहाँ पे एहतियात को या यहाँ पे ऐसे एक यकजहती को परवान चढ़ा है जो सूबे के मजमूई मफादात के लिए हकीकी तौर पर जदोजहद कर रही हो। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जब यहाँ BYC की क़यादत डॉक्टर मारंग बलोच समेत उसकी क़यादत को गिरफ्तार किया गया तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने ये अपनी कौमी और सियासी जिम्मेदारी समझते हुए एक तहरीक शुरू की और तहरीक के साथ साथ ये ऐलान कर दिया कि हमारी एहतजाज जारी रहेगी जब तक ये तमाम क़यादत को जो गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया। वो उसके बाद जो धरने के बाद एक जलसों का सिलसिला शुरू हुआ सारे सूबे के अंदर, जो अपने ग्वादर, पंगूर, नोशकी, पेटे समेत जलसे हुए, मुजाहरे हुए। ये 13 तारीख तक वो सिलसिला जारी रहा और अदालती बहस पे हमने एक भरपूर अंदाज से जंग लड़ी और इस जंग को हम जारी रखे हुए हैं। ये अदालत जितने फैसले उन्होंने आज किए उसकी काफ़ी अभी तक मिली नहीं है, वो उस सतह पे भी हमारी जारी रहेगी। और इस जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान सतह पे जिस तरह पार्टी ने कि हम सोच देंगे को सूबे से निकाल के पाकिस्तान भर के सतह पे दूसरे सियासी रहनुमाओं की राय से मशरूत करके मिला के हम तहरीक चलाएंगे और ईद के बाद इंशाल्लाह ये तहरीक पर शुरू करेंगे।